Now see, the question is very clear. कहता है shade one more small square so that the diagram has one line of symmetry. देखिए, what we will do in this question is कि हमें वो कह रहा है कि आपने एक स्क्वायर और only one more small square आपने शेड करना है so that the diagram has one line of symmetry. तो एक तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर रखें कि just one more square स्मॉल वाला शेड करना है ताकि you get one line of symmetry. तो फॉर दिस देखिए यू हैव टू थिंक अ लिटिल कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से अब इसके ना देखिए काफी सारे पॉसिबल ऑप्शंस या आंसर्स हो सकते हैं. अगर मैं एक बात देखूं किसी फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट ओरली थिंक कि मैं अगर इसको शेड करता हूं. देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री आपको याद है क्या होती है. लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन विच कट्स. तो ये जो चैप्टर हमने किया था एक छोटा सा चैप्टर था. इज अ लाइन which cuts a shape into two identical halves. यानी even the color should also match identical halves. ठीक है. In such a way, असल बात ये वाली थी. In such a way that when we fold the shape along that line, when we fold the shape along that line, so what should happen? Along that line, the shape should be identical. तो आपको आइडेंटिकल ऐसे ओवरलैप शेप का होना चाहिए. तो अब इसके लिए कलर भी सेम होना चाहिए. तो देखिए मैं अगर फॉर एग्जांपल सोचूं कि जी इसको मैं शेड करता हूं, तो ये बॉक्स अगर मैं शेड करूं तो देखिए इसकी ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती. वजह, चलो दिस बॉक्स विल ओवरलैप दिस शेडेड बॉक्स. white on the white, this shaded on the shaded, white on the white on the white. बट इस शेडेड को ऑन द शेडेड तो फिर नहीं रखा जा सक रहा ना. तो अगर कोई ये सोचता है कि चलिए जी इस वजह से फिर हम इसको शेड कर देते हैं क्योंकि पाबंदी ये है यू जस्ट हैव टू शेड वन मोर स्क्वायर. तो इफ आई कंसिडर दिस एज द लाइन, तो चलो ये तो इसके साथ हो गया, लेकिन ये वाला अनशेडेड पे तो फोल्ड नहीं होगा. तो अगर आप इसमें ये देखते हैं कि सपोज अगर मैं देखो इस वाले बॉक्स को शेड करूं. सी फॉर एग्जांपल इफ आई शेड दिस बॉक्स एंड देन आई कंसिडर दिस एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो कुछ बात बन रही है कि देखिए ये व्हाइट ऑन द व्हाइट, व्हाइट ऑन द व्हाइट, शेडेड ऑन द शेडेड, व्हाइट ऑन द व्हाइट फोल्ड हो जाएगा, ये शेडेड ऑन द शेडेड, ये वाला जो मैंने शेड किया है ये इस वाले पे शेड पे हो जाएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर. तो सी आइडेंटिकल बॉक्सेस ऐसे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं. तो वन पॉसिबल आंसर तो हमारा ये हो सकता है कि इफ आई शेड दिस वाला बॉक्स, सी इफ आई शेड दिस बॉक्स, तो आपकी ये जो लाइन है, सी हम ये कर सकते हैं कि फिर ये आपकी जो लाइन बनती है इधर, this will act as your line of symmetry like this. See, this is acting as your line of symmetry. Why? Because these boxes are exactly overlapping. See, shaded on the shaded, this on the this on this, and this on this. तो either ये एक ऑप्शन बनता है इसका, तो आप चाहें तो ये वाला बॉक्स भी शेड कर सकते हो, या फिर मैं यूं करता हूं कि अगर मैं इसके बजाय देखिए इफ आई शेड दिस बॉक्स इवन, अगर इस बॉक्स को भी शेड किया जाए तो ये भी तो देखिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इस वाले बॉक्स को शेड करूं. सी इफ आई शेड दिस बॉक्स एंड, तो यू कैन नीटली शेड इट लाइक दिस. तो दिस शेडिंग कैन बी डन विद द पेन. पेंसिल कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पेंसिल की इंस्ट्रक्शन उसने दी हुई BAHP वाली. तो इफ यू शेड दिस बॉक्स, तो देखिए आई कैन से कि ये भी तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती है. एक सेकेंड, इफ यू, तो देखिए दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड. अब देखिए व्हाई इज दिस और दिस कैन बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री. जरा लेट्स वॉच दिस. कि देखिए इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो आप देखें कि यहां से दिस शेडेड ऑन द शेडेड, व्हाइट ऑन द व्हाइट, शेडेड ऑन द शेडेड, ब्लैक ऑन द ब्लैक, ये और ये. तो इस लाइन के अलोंग क्या एग्जैक्ट फोल्डिंग्स नहीं हो रही. देखिए व्हाइट ऑन द व्हाइट है,
ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, यानी हर चीज एग्जैक्टली आइडेंटिकल एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। तो इसका वन पॉसिबल आंसर ये वाला भी हो सकता था। तो आइदर द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, बट यू हैड टू शेड वन। तो लेट्स सी ये क्या कहता है। तो देखिए इसने भी आपको वही दो ऑप्शंस बताई हुई हैं कि आइदर देखो ही सेड के इस वाले को शेड करो, ठीक है, आई कैन मार्क दिस कि देखो इसने आइदर इस वाले स्क्वायर को शेड करने को कहा है, ठीक है, या उसने इधर इस वाले स्क्वायर को हमें शेड करके दिया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर्स आपको ये हो सकते थे, सॉरी, दिस इज हाउ। तो बोथ दी स्क्वायर्स आर योर पॉसिबल आंसर्स, और मैंने भी इन्हीं को डिस्कस किया था। तो अब जरा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, इट सेज कि जी शेड वन, अगेन द क्वेश्चन सेज शेड वन स्मॉल स्क्वायर नॉट मोर, कहता है सो दैट द डायग्राम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, आपको रोटेशनल सिमेट्री का डेफिनेशन याद है कि इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता था कि वी हैव टू रोटेट द शेप, we have to rotate the shape in such a way, see it's all थोड़ा सा सोचने वाला काम है कि we have to rotate the shape in such a way that the that each rotation is unfelt, याद है, each rotation is unfelt, यानी ये महसूस ना हो कि ये शेप रोटेट हुआ है। each rotation must be unfelt and number of such unfelt rotations, number of such unfelt rotations after which the shape returns to its original position, after which the shape returns to its original position, इसको हम, याद है, कहा करते थे, after which the shape returns to its original position is called the order of rotational symmetry. इसको बोलते हैं order of rotational symmetry. This is what you call order of rotational symmetry. ठीक, तो टेल मी नाउ कि फिर इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस शेप का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 हो, यानी दो रोटेशंस, देयर मस्ट बी टू रोटेशंस जो अनफेल्ट लगे, यानी शेप आपको बिल्कुल ऐसी ही नजर आए, और दो सच रोटेशंस के बाद ये शेप वापस अपनी जगह पे आ जाए कि ये दोनों शेडेड बॉक्सेस आपकी राइट हैंड साइड पे लाई करें, टॉप राइट पे आ जाए। तो ये तो बड़ा आसान सा केस है कि देखिए इसमें तो दिमाग में डायरेक्ट आता है कि यार अगर आपने इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 बनाना है, तो ये जो जैसे दो बॉक्सेस बैक टू बैक ऐसे शेड हुए हैं, ये उसने शेड करके दिखाए हुए, हम इसी तरह इधर जो इसके ऑपोजिट यहाँ बेस पे दो बॉक्सेस हैं, क्या इनको शेड ना कर दें? तो जब आप इनको शेड करोगे तो सी दिस बॉक्स दैट यू विल शेड, सी दिस बॉक्स दैट यू आर गोना शेड, ये इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, इसको देखिए जरा रोटेट करके भी मैं इसको आपको शो करता हूँ कि हाउ इज दिस रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो सी बेसिकली दीज टू आइडेंटिकल जो बॉक्सेस हमने बनाए, ये दो आइडेंटिकल बॉक्सेस जो हैं, दीज आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ये इस तरह से आ जाए, ठीक है। अब आप इसको बेशक 2 बार घुमाओ तो ये हर दफा आपको फील नहीं होगा कि ये रोटेट हुई है। लेट मी ट्राई दिस, मैं आपको रोटेट करके इसको दिखाता हूँ ताकि ये बात आपको क्लियर भी हो जाए। तो बच्चों इसको वैसे आप लोग जरा देखिए क्वेश्चन पेपर, तो आपने इसका सॉल्व किया ही होगा, उसके ऊपर आप अगर इस बॉक्स को शेड करें, दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव नाउ, इसको अगर आप शेड करके इसको देखिए ऐसे अगर रोटेट करके देखो, तो आपको हाफ रोटेशन, जब इस शेप को आप एग्जैक्टली 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको ये ऐसी ही शक्ल फील होगी, और फिर जब दोबारा उसे रोटेट करोगे तो ये सारे बॉक्सेस अपनी ओरिजिनल जगह पर भी आ जाएंगे and each rotation will be unfelt. So then that means this is the only option we had. तो एक proper box की filling आप ऐसे कर लो तो this will give us a rotational symmetry of order 2. तो देखिए let's see, यहाँ पे इसने exactly इसी box को, see इस box को उसने ऐसे shade किया हुआ, ठीक है। तो this box has been shaded, तो यहाँ पे ये वाला box आपको उसने shade करके ये दिखाया हुआ।
तो हमने भी वही वाला किया था। तो इसको जरा बेसिकली आपने थोड़ा सोचकर इस तरह से करना था कि यू हैव टू शेड वन मोर स्क्वायर सो दैट द रोटेशनल सिमेट्री हैज एन ऑर्डर ऑफ 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच शेप। तो इसमें सिमेट्री कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पहली शेप इसमें कहता है कि इस शेप की, कहता है बच्चों बताइए कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं और इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है। देखिए हमने इस शेप की पहले तो लाइंस ऑफ सिमेट्री देखनी है, फिर इसी शेप की हमने रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर देख। मेरा आपसे सवाल यह है कि देखिए हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले कि देखिए ये मैंने जो सिमेट्री का आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये थोड़ा सा सोच के करने वाला काम। तो अगर हम देखें इसमें गौर से, सी वॉच दिस, मैं आपको पहले जरा इस तरह से करके इसमें दिखा देता हूं कि अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहें तो डू यू ऑल अग्री कि देखिए इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली लाइन होगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए है कि देखो अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री की पहचान क्या थी कि अगर उस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग अगर हम इस शेप को फोल्ड करें तो जरा गौर से देखिएगा, देखो ये व्हाइटिश पार्ट ऑफ द ट्रायंगल जो है वो लिपट के इस व्हाइटिश पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली छपेगा। ये पूरा ब्लैकिश ट्रायंगल जो है वो इस पूरे ब्लैकिश ट्रायंगल पे छप जाएगा अगर ये इस लाइन के अलोंग हम फोल्ड करके देखें। और ये पूरा व्हाइटिश ट्रायंगल इस पूरे व्हाइटिश ट्रायंगल के ऊपर ऐसे लिपट जाएगा और ये जो आपके पास ट्रायंगल ब्लैकिश का पार्ट है ये इसके ऊपर। तो एक तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ये हो गई। दूसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ये भी बना सकते हो कि देखिए अगर हम इसको मिसाल के तौर पे, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सी आप अगर देखिए तो क्या ये भी इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या बनती, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप गौर कीजिए तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए है कि सी दिस ब्लैकिश पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विल कंप्लीटली कवर दिस ब्लैकिश पार्ट। ये व्हाइटिश ट्रायंगल जो है, सी दिस होल व्हाइटिश ट्रायंगल विल कवर दिस होल पार्ट ऑफ द व्हाइटिश ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का पार्ट इस ट्रायंगल के पार्ट को कवर करेगा और ये पूरा ब्लैकिश ट्रायंगल इस ब्लैकिश के ऊपर होगा। तो जब आप इसको, इस रेड वाली लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री देख रहे हो ना, तो फिर आप इस ब्लू वाली को भूल जाओ कि ये हो चुका है, इसको काउंट कर लिया। हम इस दूसरे की बात कर रहे हैं, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और तीसरी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो सकती है? देखिए इसमें मैं आपको मिसाल के तौर पे ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली बना देता हूं जो इस तरह से ये लाइन यूं जा रही है। ठीक है, इसको एक मिनट थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं। लेट्स चेंज दिस। चलिए, तो फर्ज करो कि यही आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यूं लगा लेते। अब देखिए अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये व्हाइटिश पार्ट, यानी देखें अगर इस लाइन के अलोंग फोल्ड करूं तो आप गौर कीजिए कि ये वाला ट्रायंगल का पार्ट इस वाले ट्रायंगल के पार्ट पे छपेगा। देखिए ना, इस लाइन को हमने सिमेट्री माना है तो ये पूरा ब्लैकिश ट्रायंगल इस पूरे ब्लैकिश पे छप जाएगा, ये पूरा व्हाइटिश वाला इस व्हाइटिश पे छप जाएगा और ये ब्लैक पार्ट आधे का इसके ब्लैक पार्ट पे छप जाएगा। तो इसकी टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री जो हैं वो बेसिकली हम लिखेंगे कि देयर आर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ट्रायंगल, सॉरी ऑफ दिस शेप। अच्छा, अब अगर आप कहते हो कि जी फिर अगर इस तरह से हम यूं चल रहे हैं, आपको यूं लग रहा होगा जैसे ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, तो फिर ये चौथी लाइन। बट देखो वो तो एक ही लाइन है ना, चाहे ऊपर से नीचे लगा लें चाहे नीचे से ऊपर लगा लें। तो टोटल इसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री ऐसे हो सकती है। और इधर वो कहता है कि अब आपने इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना। देखिए रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर से मैंने आपको एक मतलब सिखाया था, इसको एक सेकंड में आपको जरा यूं करके दिखाता हूं। देखिएगा ये शेप जो है बच्चों, इसमें ना हमने एक चीज यहाँ पे ये देखनी है। चल मैं आपको इधर नीचे करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इसके यहाँ पे हम इसको ले आते हैं। अच्छा, आपने जरा गौर से ये देखना है कि इस शेप को अगर हम देखें तो, एक सेकंड मैं इसको दोबारा से जरा यहाँ पे एक पॉइंट हम मार्क करते हैं बच्चों, जरा ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ब्लू सा डॉट इसके टॉप पे लगा दिया। देखिए अब इसमें एक बड़ा अच्छा हम एक ये काम सीख सकते हैं इसमें कि देखिए अगर
फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम इसको लें। नाउ वॉच दिस केयरफुली। देखिए आपके पास ये जो था, अब देखिएगा इस शेप को ना हमने ये देखना है कि ये बिल्कुल इस शेप जैसा दिखाई दे। देखिएगा इसे, अगर मैं इसको यहां से एक दफा टर्न दूं पूरा ऐसे, सी, तो क्या ये शेप और ओरिजिनल शेप मैचिंग है? देखिए आपको बिल्कुल एक जैसी ये शक्ल दिखेगी कि इस लाइन का भी वर्टिकल यूं जा रहा है और इस लाइन का भी वर्टिकल यूं आ रहा है। ठीक, अब ये थोड़ा अगेन सोच के करने वाला काम है, इसको आप कोई रटा नहीं लगा सकते। तो ये एक ऑर्डर हुआ है। फिर गौर कीजिएगा कि अगर मैं इसको एक दूसरा टर्न दूं तो देखिए क्या ये शक्ल, सी, ये शक्ल अभी भी ऐसी वर्टिकल लाइन ऐसी आ रही है, वर्टिकल ऐसी आ रही है, इधर ब्लैकिश ट्रायंगल है, व्हाइट और ब्लैक। तो इधर देखिए ब्लैक व्हाइट और ब्लैक, दो टर्न्स हो गए। और अब इसे तीसरा टर्न देने के बाद, सी, तीन टर्न्स देने के बाद जरा चेक करो, वाकई में दोबारा से यही लाइन देखिए यूं जा रही है, यही लाइन यूं जा रही है। ये ब्लैकिश ट्रायंगल है, ये व्हाइटिश है और ये ब्लैकिश है। देखिए ब्लैकिश, व्हाइटिश और ब्लैकिश। तो कितने ऐसे टर्न्स देने के बाद द शेप रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। याद है हमने इस ब्लू डॉट को वापस अपनी जगह पर भी तो लाना था। तो कितने ऐसे अननोटिस्ड रोटेशंस देने के बाद ये शेप वापस अपनी जगह पे आई? तो इसका तीन ऐसे रोटेशंस हमने दिए जिसमें इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। और वैसे भी आप गौर करो, देखो इसमें तीन व्हाइट ट्रायंगल्स हैं और तीन ब्लैक ट्रायंगल। तो जाहिर है कि तीन ऐसे रोटेशंस आप देंगे तो ही वो शेप वापस अपनी जगह पर भी आएगी और हर दफा रोटेशन फील भी नहीं होगा। तो ये था इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 3 करके। तो जरा इसका आंसर बेसिकली चेक करते हैं बैक से कि देखिए उसने हमें कहा हुआ है कि उस पहली शेप का जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो भी 3 थी और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 3 आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि देखिए इसमें इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप बताइए इस शेप की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। देखिए नाउ इफ एनीबॉडी ऑफ यू थिंक्स कि इसकी कोई एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ज्यादातर देखिए लोगों के जहन में ये आएगा कि शायद ये लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब देखिए ये अगर एक ब्लैंक स्क्वायर होता तो फिर तो इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने सीखी थी। लेकिन आप देखिए कि इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री पता है क्यों नहीं हो सकता? जरा गौर से देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं हो सकता कि चलो ठीक है यहां से ये ब्लैकिश पार्ट अगर इस लाइन के अलोंग इसको फोल्ड करें तो देखिए ये ब्लैकिश पार्ट तो इस ब्लैकिश पार्ट के ऊपर फोल्ड हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये वाला जो, देखिए ये जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला ट्रायंगल है, ये जब फोल्ड होके इस पे जाएगा तो वो तो ये ट्रायंगल तो इधर आ गया। देखिए अगर ये इस लाइन से ऊपर है ट्रायंगल तो इधर भी तो ट्रायंगल ऊपर ही होना चाहिए था, तभी ये इस पे व्हाइटिश पार्ट पूरा व्हाइटिश पे चिपकता ना। क्योंकि यहाँ ट्रायंगल देखो इधर छोटा वाला ऊपर है और इधर वाला लाइन से नीचे है। तो फिर ये लाइन के अलोंग आप बेशक ये शेप फोल्ड करके देख लो, ये साइड कलर बाय कलर इसके ऊपर नहीं छपेगी। ठीक है, ये दो चीजें मिसमैच करनी है। देखिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे पे नहीं छप सके क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है ट्रायंगल और इसमें यहाँ पे एक उसने ब्लैकिश ट्रायंगल सा भी बनाया हुआ, विच इज नॉट राइट। तो इसका मतलब कि लाइंस ऑफ सिमेट्री इस शेप की कोई भी नहीं है। आप बेशक जिस मर्जी रुख में इसको बना कर देख लो। नाउ इफ एनीबॉडी ऑफ यू थिंक्स कि शायद इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जरा देखते हैं व्हाई आर यू रॉन्ग इफ यू से दिस। ये इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ब्लैकिश ट्रायंगल जो है वो इस ब्लैकिश ट्रायंगल के ऊपर तो छप जाएगा, लेकिन यहां से देखिए कि ये वाला ट्रायंगुलर पार्ट जब फोल्ड करोगे उस लाइन के अलोंग तो ये तो इस पे छप जाएगा, लेकिन ये ट्रायंगल तो ब्लैक एंड व्हाइट है और ये फुल व्हाइट है, तो फिर आइडेंटिकल तो छपना ना हुआ। तो जब कलर्ड या शेडेड शेप दिया हो फिर आपने ये भी देखना है कि उस लाइन ऑफ ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके अलोंग अगर फोल्ड करें तो वो पूरी शेप और कलर भी दूसरे पे फिर पूरे का पूरा प्रिंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपके पास बिल्कुल जीरो हैं, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी शेप का रोटेशनल सिमेट्री का अगर आपको ऑर्डर चाहिए, देखिए उसके लिए अगेन मैं पहले काम करता हूँ कि यहाँ पर ना मैं इसके साथ
एक ऐसा स्टार लगा देता हूं इधर, या इसके कॉर्नर में लगा लिया करो कि आपने एक तो इस स्टार को वापस अपनी जगह पे लाना है। ठीक है जी, इस स्टार को वापस आपने अपनी जगह पर लेकर आना है। और जरा अब ये देखिएगा कि देखिए इसको अपनी जगह पे आपने वापस लाना है, और हर रोटेशन बिल्कुल यही शक्ल दिखनी चाहिए कि देखिए इसमें आपका ये जो ब्लैकिश ट्रायंगल का छोटा सा पीस है ये इधर टॉप लेफ्ट पे ही हो, और ये वाला इधर नीचे ही हो, जैसे ये यहाँ पे है, और ये ब्लैकिश ट्रायंगल इस ब्लैकिश ट्रायंगल, यानी बिल्कुल ये शक्ल और ये शक्ल मैच होनी चाहिए। अब जरा देखिए मैं इसको जब इतना रोटेट करूंगा तो ये तो महसूस नहीं हो जाएगा। इतना सा रोटेशन महसूस इसलिए होगा कि देखिए अब पहले इसमें आपके पास ये ब्लैकिश ट्रायंगल्स, ये स्क्वायर्स इधर हैं, और यहाँ तो अब व्हाइटिश आ गए, इसलिए ये रोटेशन इनफ नहीं थी। इसको हमें असल में ये शक्ल थी ना, तो हमें असल में इसको क्या करना चाहिए था, हमें इसको यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे घुमाना चाहिए था। एक चक्कर इसका ये बनता है, देखो ना ये शक्ल और ये शक्ल बिल्कुल मैचिंग है। ये देखिए ये वही ट्रायंगल टॉप पे आ रहा है, ये वही ट्रायंगल टॉप पे आ रहा है, ये इसका नीचे आ रहा है, ये इसका नीचे यहाँ पे आ रहा है, और ये ब्लैक ट्रायंगल उसी तरह फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ भी फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये एक ऐसी रोटेशन है। लेकिन अब इस ब्लू स्टार को भी तो वापस देखिए, हमने इस ब्लू स्टार को भी तो वापस अपनी जगह पे इधर जैसे यहाँ पे है लेकर आना। तो इसको फिर एक चक्कर देने के बाद पूरा दूसरा मुकम्मल चक्कर, हमने 2 मुकम्मल चक्कर दिए, तो सी नाउ the stars are back to their positions and the triangles and the shapes are all exactly identical to each other. तो ऐसी कितनी रोटेशंस देने के बाद शेप अपनी ओरिजिनल जगह पर आई, इस शेप का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री तो 0 थी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर इसका 2 बनता है। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री 0 है, बट रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर इसमें 2 ही आ रहा है। तो ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। वो कहते हैं राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस शेप। देखिए आपको मैंने एक बात बताई थी कि इसमें 3 वाइट ट्रायंगल्स हैं और 3 ब्लैक ट्रायंगल्स हैं। वैसे तो देखिए एक पहला थॉट दिमाग में यही आता है कि शायद इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो 3 ही होगा। लेकिन चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको एक स्टार लगा देता हूँ यहाँ टॉप पे। याद है इसको मैंने आपको बताया था कि आप अपना क्वेश्चन पेपर को रोटेट करके हमेशा यूं देखना, तो आपको उसमें फिर समझ आएगी कि ये क्या चीज थी। तो देखिए मैं यहाँ से इसको यूं करता हूँ कि आई विल कॉपी दिस इमेज, इसके अलोंग साइड यहीं पे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे चलो, तो सी दिस इज समथिंग जो हम मिसाल यूं एक शेप को देख लेते हैं। अब जरा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि देखिए आपको बताया गया था कि हमने इस शेप को देखिए रोटेट करना। रोटेट ऐसे करना है कि याद रखिए हर दफा आपको ये शक्ल बिल्कुल देखिए ये वाली शक्ल जो है वो ऐसी ओरिजिनल शक्ल ही नजर आए, जिसमें ये ब्लैक वाला बैनर यहाँ इस तरफ पॉइंट कर रहा हो, व्हाइट वाला बैनर जो है ये फ्लैग इस तरफ पॉइंट कर रहा हो, और यानी बिल्कुल कट कॉपी यही शक्ल हो कि ब्लैक इज ऑन द राइट साइड और ये जो व्हाइट है ये ऑन द लेफ्ट, और इधर वही 2 व्हाइट नजर आए, इधर 2 ब्लैक नजर आए। तो आप जरा इस शेप को देखिएगा, मैं फेरूं अगर, तो देखिए मिनिमम ऐसा फेरूं, डू यू थिंक इतना रोटेशन देंगे? देखिए इतना रोटेशन देंगे तो फिर तो गौर करो कि यहाँ से तो आपके पास ये वाला जो वाइट शेप है, ये तो देखिए ये जो वाइट वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला अब ब्लैक के सामने तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक पूरी रोटेशन हमें ऐसी देनी पड़ेगी। सी ऐसी रोटेशन देंगे तो अब वाकई में गौर कीजिए कि हमारे पास ये शेप कैसी आ रही है। सी इफ यू नाउ लुक एट दिस, तो आप देख रहे हो कि ये वही ब्लैक फ्लैग इस तरफ है और वाइट इस तरफ है, नीचे इसी की तरह 2 ब्लैक हैं जैसे ये है, और 2 वाइट हैं इसी तरह जैसे ये। तो ये बस ओरली आपने सोच के करना था कि ये एक टर्न हमें देने पे ऐसा हुआ। फिर देखिए ये दूसरा टर्न, दूसरे टर्न पे भी गौर कीजिएगा, अब आपको दिख रहा है क्लियरली जैसे कि देखिए ब्लैक ब्लैक के सामने है, 2 वाइट, और बिल्कुल यही शेप ऐसे नजर आ रही है। और फिर एक तीसरा टर्न देने के बाद वो शेप अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस भी आ गई, और 3 सच रोटेशंस देने से
the shape returns back to the original position C because the star is coming back to the star wali point. तो 3 such rotations are basically the order of rotational symmetry. तो इसका order of rotational symmetry 3 होगा. तो हम अगर चेक बैक करें आंसर को तो सी इट इज बेसिकली अ 3. अब इसी तरह से देखिएगा आप बच्चों, बी पार्ट में वो कहता है कि Samuel describes a special quadrilateral. Samuel describes a special quadrilateral. क्वाड्रिलैटरल का जिक्र आए तो दिमाग में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, डायमंड, ये सारी शेप्स माइंड में आ जानी चाहिए. तो कहता है कि इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. याद है हमने हर शेप की नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री का एक राउंड मारा था, फिर उन सारी शेप्स का ही रोटेशनल सिमेट्री का राउंड मारा था जब चैप्टर सीख रहे थे. फिर हमने उसमें वो याद है स्क्वायर बॉक्सेस बना के शेडिंग अनशेडिंग वाली बात से सीखा था. तो वो कहता है कि उस क्वाड्रिलैटरल का, देखिए बात क्वाड्रिलैटरल्स की चल रही है, कहता है इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. बच्चों गौर करो, अगर उसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कम से कम वो स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, उसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. फिर सोचो अगर वो उसकी कहता है ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हमें रेक्टेंगल भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल की भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. फिर गौर कीजिए कि उसमें से ट्रेपीजियम भी निकल जाएगा, बिकॉज ट्रेपीजियम का भी याद रखिएगा कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री है सिर्फ यही वाली. ठीक है जी, उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है सिर्फ ये वाली, वो भी तब जब याद है कि उसकी ये 2 स्लोपिंग साइडें बराबर हों तो वो इधर से एक दरमियान से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आती है. तो देखिए मे बी ट्रेपीजियम की फिलहाल बात चले कर रहा हूँ, लेट्स सी. फिर रोम्बस की हमने बात की थी कि अगर पैरेललोग्राम का देखा जाए तो देखिए पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. रिमेंबर आई टोल्ड यू, इसकी वर्टिकली इसके अलोंग अगर फोल्ड करो तो ये वाली साइड इसके अलोंग नहीं छपती. ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम में आप ये हॉरिजॉन्टल समझते हो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर इस लाइन के अलोंग इसे फोल्ड करें तो दिस साइड विल नेवर प्रिंट ऑन दिस साइड, ऐसा नहीं होगा. तो ये ध्यान में रखिए कि हमेशा उस पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. रोम्बस की अलबत्ता हमने पढ़ा था कि रोम्बस की ये जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, बट इसके तो 2 लाइंस हैं, वो कह रहा है एक लाइन ऑफ सिमेट्री. तो अब तक क्या रोम्बस हो सकता है या देखते हैं. फिर एक जो शेप थी काइट वाली, आपको याद है बच्चों, काइट वाली शेप में ये वर्टिकल लाइन ही इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि इस लाइन के अलोंग इसे फोल्ड करोगे तो ये वाली साइड एग्जैक्टली इस साइड पे छपती है. तो काइट हो गई एक बात. तो अब तक या तो ये बात कर रहा है ट्रेपीजियम की या काइट की, लेकिन आगे कहता है इट्स डायगोनल्स क्रॉस एट राइट एंगल्स. तो देखिए ट्रेपीजियम नहीं हो सकता, यानी देखिए जब उसने कहा था ना इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारे दिमाग में ट्रेपीजियम एंड काइट ये 2 शेप्स आनी चाहिए कि इन्हीं की 2 एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. लेकिन जब उसने कहा कि इट्स डायगोनल्स क्रॉस एट राइट एंगल्स, तो ट्रेपीजियम ये क्यों नहीं हो सकता बच्चों, जरा गौर से देखिएगा कि अगर एक ट्रेपीजियम की ये 2 साइडें बराबर होती तब ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये चांस पे है. ठीक है, बट बात इधर काइट ही दिमाग में ज्यादा आ रही है. अगर अच्छा ये अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो देखिए इसके डायगोनल्स जो हैं, इसके डायगोनल्स दे डू नॉट मीट एट 90 डिग्री. ना इस तरफ ये डायगोनल 90 पे मीट करते हैं ना ये वाले. लेकिन जो काइट शेप है, डू यू ऑल रिमेंबर कि जो काइट शेप होती है, देखिए काइट शेप का लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक ही है, और इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, यानी ये जो काइट शेप के डायगोनल्स होते हैं, आप अगर नोट्स में देखें जाकर तो आपको दिखेगा कि ये इसके हमेशा 90 डिग्री पे ही तो मीट करते हैं डायगोनल्स. तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दे बोथ मीट एट 90 डिग्रीज. ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में हमने लिखा हुआ. इट्स डायगोनल्स क्रॉस एट राइट एंगल्स. तो उसने कहा राइट डाउन द नेम ऑफ दिस स्पेशल क्वाड्रिलैटरल. तो ये तो सारी बातें छोड़ जाए, काइट ही हमारे जहन में आ रही है. तो इट मीन्स के काइट शेप हमारी बेसिकली इसमें आपके पास आंसर में आ रहा है. तो दिस इज एक्चुअली काइट शेप. कि देखिए 7th में इट सेज ट्रायंगल OPQ is a part of a figure that has a rotational symmetry of order 2.
अबाउट द पॉइंट ओ, कंप्लीट द फिगर। देखिए अब ये बात जरा थोड़ा सा इस फॉर्मेट से उसने पूछी है कि कहता है कि इस शेप की रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 की है अबाउट द पॉइंट ओ। देखिए ये पॉइंट ओ है और इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 है, यानी ये बिल्कुल इसी किस्म की एक शक्ल ऑपोजिट साइड पे भी बनेगी, तो आप उसी को तभी ज़ाहिर है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 मान सकते हो ना। तो इस क्या करना पड़ेगा, जरा ये देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें यूं करना चाहिए कि वो कहता है कि इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है। देखिए सबसे पहले मैं आपको वैसे ज़रा इसका एक एग्जैक्ट शक्ल बना के दिखाता हूँ कि सपोज ये इस किस्म का ना एक एक शेप है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं लेकर आऊँ तो देखिए ये अगर इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 है ना बच्चों, तो ये याद रखना कि बिल्कुल इसी जैसी शक्ल जो है वो इसके ऑपोजिट एंड पे बनेगी। मैं यहाँ से आपको जरा दिखा रहा था कि देखिए इसको अगर मैं घुमा के ऐसे ले आऊं, यहाँ से यूं करके इस शेप की तरह, तो आर यू ऑल वाचिंग के देख रहे हो, ऐसी शेप नहीं ड्रॉ होगी इसकी, बिल्कुल इस तरह की शक्ल ड्रॉ होगी कि जो इसके ऑपोजिट हो ऐसे। अब आप सोच रहे होगे कि जी ये कैसे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है, जरा देखना मैं आपको इस तरह ये करके दिखाता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसके साथ आपको यही शक्ल यूं दिखाता तो आपको, इसका मतलब है इसकी ऑपोजिट साइड की शक्ल ऐसी होनी चाहिए नीचे की तरफ। वजह यह है कि ये सोच कर करने वाला काम था कि देखिए आपको अगर ये यहाँ से इसको मैं अगर घुमाऊं तो देखो बिल्कुल यही इफेक्ट नजर आएगा कि ये ऊपर वाली साइड देखिए ये ऐसे ऊपर होगी और ये ऐसे नीचे होगी, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि कैसे ये पूरा इफेक्ट क्रिएट होता है। जरा देखिए यहाँ से सी अगर मैं इसको घुमाऊं, अच्छा पहले तो इसको मैं जरा एक निशान लगा लेता हूँ। फर्ज करो ये क्यू पॉइंट है, देखो क्यू पॉइंट को वापस अपनी जगह पे भी लाना। तो अगर हम इसको एक दफा घुमाएंगे ऐसी शक्ल में, तो सी क्या एग्जैक्ट एक जैसी शक्ल नहीं लग रही। सी अभी भी ऊपर है, ये ऊपर ही है, ये नीचे है, ये नीचे ही है। लेकिन क्यू वाले पॉइंट को अपनी जगह पे लाना, तो ऐसी कितनी रोटेशंस हमें देनी पड़ेंगी कि देखिए टोटल 2 ऐसी रोटेशंस देंगे, हर दफा शक्ल यही नजर आएगी और ये इस तरह होगा। तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 तभी बनता है जब आप इधर से ये शक्ल इसके साथ आगे यूं ड्रॉ करोगे। तो इसी के आपने देखें इसी के डायगनल, ये पूरा एक देखो ना ऐसे इस तरह का एक लंबा रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका ये डायगनल है। तो आप इसी के सामने आगे रेक्टेंगुलर बॉक्स का ये डायगनल बना दो ऐसे, ठीक है। और फिर इस वाले डायगनल को देखिए, ये इस वाले पूरे स्क्वायर का डायगनल है, ठीक है। ये इसका डायगनल है, तो फिर यहाँ से इधर से ये यूं चला जाएगा तो ये इधर से ऐसे आएगा। तो गौर कीजिए कि ये आपकी दूसरी साइड ऑफ द शेप इसमें होनी चाहिए। तो इफ़ यू लुक बैक एट द मार्क स्कीम्स, तो ये सब एक विजुअल वाला तरीका है, उसी बिल्कुल उसी तरह की शक्ल यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है कि ये आपके पास यूं आ रही थी और ये सिर्फ यूं आ रही। देखिए बच्चों अब इसमें बी पार्ट के अंदर सवाल कहता है कि द डायग्राम, सी इट सेज द डायग्राम शोज अ सर्कल, its center O and 2 chords. Add one chord to give diagram that has one line of symmetry. देखिए वो कहता है कि ये हमारे पास ना एक कॉर्ड तो ये लगी हुई है और एक कॉर्ड ये लगी हुई है और ये इसका सेंटर है। कहता है आपने एक और कॉर्ड ऐड करनी है कि शेप की एक लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट की जा सके, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपने शेप की क्रिएट करनी है। तो आप ये सोचिए कि वो जो क्या नाम है कॉर्ड होगी वो किस डिजाइन में हमें बनानी पड़ेगी। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि मैं अब अपने अंदाजे से सोच रहा हूँ कि यार अगर ये शेप, देखिए ये वाली कॉर्ड तो ऐसी है ही, इसको आधा कर देते हैं। ये वाली कॉर्ड जो बनी हुई है इसके साथ अगर देखिए इस तरफ एक कॉर्ड ऐसी इतनी साइज की मैं इसी इंक्लिनेशन पे बनाऊं, तो जरा गौर कीजिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाएगी इस सर्कल की। तो इसके लिए आप जरा ये देखिए कि सी एग्जैक्टली इतने ही साइज का, अब मैं एक मिनट आपको यूं इसको एग्जैक्टली इतने ही साइज का, देखिए हम यूं कर लेते हैं कि इधर से डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको और इधर से इसको घुमा के कुछ तकरीबन ये बिल्कुल सही है। तो ये शेप
इस तरह से देखिए वो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये तो पहले से थी ना, हमने एक और लाइन ऑफ, एक और कॉर्ड ऐसे ऐड कर दी यूं कि देखिए ये है वो कॉर्ड। अभी वैसे सोच के हम कर रहे हैं कि यार अगर यहाँ पे एक कॉर्ड हम यूं लगा दें तो वाकई में अब इधर से ये जो लाइन जाएगी, सी अगर मैं इसको आपको यूं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो लाइन जाएगी, क्या ये वाकई में इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के तौर पे बिहेव नहीं करेगी? कि देखिए इस लाइन के अलोंग अगर ये पूरा सर्कल फोल्ड हो तो ये वाली साइड इस पे चिपक जाएगी, ये वाली कॉर्ड का हिस्सा इस पे चिपक जाएगा, तो बिल्कुल एक आइडेंटिकल ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। बट उसने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने को नहीं कही, उसने कहा ऐड वन कॉर्ड। कहता है शेप में एक और कॉर्ड बनाओ कि डायग्राम का एक लाइन ऑफ सिमेट्री आए। पहली थॉट तो दिमाग में यही आ रही है। अब इसका एक और आइडिया भी हो सकता है वैसे। तो देखिए इस तरह से अगर आप करते हो तो मैं चलें इसको जरा आपको साथ बना के दिखाता हूँ कि वी कुड हैव डन इट दिस वे आल्सो। अब जरा देखिए अगर इसके बजाय, एक सेकेंड, अब अगर मैं यहाँ से इसको यूं करता, इसको यूं मिटा दिया जाए इसी तरह, इसे मिटेगा नहीं अभी। चलो मैं इसी पे आपको दोबारा दूसरा कर देता हूँ कि इधर अगर हम, तो अब ये एक आप अपने माइंड में, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह बनती। अब एक ये तरीका हो सकता था कि अगर मैं यूं करूं कि सपोज इसकी अगर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम यूं बनाते हैं, सपोज ऐसे करके ये अगर एक, मैं वैसे एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये कुछ नहीं, एक सेकंड, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बना दूं ऐसे करके, देखिए अगर ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो फिर तो ये भी इसका कॉर्ड हो सकता था ना, कि जितना इसका ये फासला है इतना ही यहाँ से, हाँ इधर से कॉर्ड अगर जाए। ये वैसे एक, चलो जरूरत नहीं थी कॉम्प्लिकेट करने की इतना। सी बच्चों क्या ये भी एक सिमेट्रिकल शेप नहीं बनती? तो सी मैं यूं भी कर सकता था कि इस कॉर्ड तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसके साथ एक और कॉर्ड ऐसे बनाऊं, क्योंकि ये एग्जैक्टली अब देखो आधा आधा हो रहा है। देखिए अगर इस लाइन के अलोंग मैं इसको फोल्ड करूं तो ये साइड इस पे चिपकेगी और ये साइड इस पे चिपक जाएगी और ये साइड इस पे फ्लैप कवर हो जाएगी। तो आप या तो ऐसी वाली बना लेते तो फिर उसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती, और या फिर आप इधर से ऐसी वाली लाइन बना लें तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री फिर ये नहीं होनी चाहिए। तो कोई सी एक ऑब्वियसली आपको करना है तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में बन जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जरा चेक करते हैं पीछे उसने क्या क्या ऑप्शंस दी हुई हैं। तो सी यही दो एग्जैक्ट प्रोसेस बनते हैं इसके कि ये एक लाइन ऐसे लगा दें, ठीक है, अगर ऐसे लगेगी तो फिर देखिए ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी, और अगर ऐसा है तो फिर ये इसका लाइन ऑफ, ये इस लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो दोनों तरह से हमने इसको एग्जैक्टली यही बनाया कि एक इस तरह बना दो, एक इस तरह बना दो। बहरहाल जी ये सिमेट्री थोड़ा सा जरा सोच विचार वाला काम है, तो इस पर आप कर सकते हो।